दर्शनार्थ मंदिर के लिए जाते, दूर दूर से लोग आते। ये समाचार बहुत दूर दूर तक फैल गया। तब एक सूरदास के मन में भी मंदिर के दर्शन करने का भाव आया। सूरदास भी चल पड़ा। लाठी देखते देखते वह भी मंदिर की तरफ गया। मंदिर के नजदीक पहुंच रहा था। रास्ते में आने जाने वाले लोग बहुत थे। तब उनमें से किसी एक ने पूछ लिया, सूरदास जी, आप कहाँ जा रहे? तो सूरदास ने कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूं दर्शन करने। तो वह व्यक्ति कहता है कि सूरदास जी, जब आपकी दोनों ही आंखें नहीं है, जब आपकी दोनों ही आंखें नहीं है, तब फिर आप मंदिर में भगवान के क्या दर्शन करोगे? जैसे बहुत सारे ऐसे तर्क शास्त्री हैं आजकल, यदि इस तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए तो अच्छों को मानना पड़ता है। तो सूरदास से भी यही कहा कि जब आपकी आंखें नहीं है तो मंदिर जाने से फायदा क्या है? आपको तो भगवान दिखेंगे भी नहीं। लगता है कि उस व्यक्ति के कहने पर सूरदास वापस लौट जाए, क्योंकि उनको सहज बात है कि उसकी आंख नहीं थी, और जिसकी आंखें नहीं है उसे क्या दिखेगा? उसे क्या भगवान का दर्शन होगा? नहीं। लेकिन सूरदास बड़ा समझदार था, भक्त था। उसने उस व्यक्ति के लिए जवाब दिया। आपने कहा कि सूरदास तुम्हारी आंख नहीं है, बिल्कुल सही कहा, मेरी दोनों आंखें नहीं है। तुमने ये भी कहा जब आंख नहीं है तो भगवान के दर्शन क्या करोगे? बिल्कुल सही है, जब मेरी आंख ही नहीं है तो भगवान की मैं क्या दर्शन करूंगा? मुझे भगवान क्या दिखेंगे? लेकिन बंधुगण ये तो बता, जैसे मेरी आंख नहीं है, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मेरी आंख नहीं है, ऐसे क्या भगवान की भी आंख नहीं है क्या? जैसे मेरी आंख नहीं है, ऐसी क्या भगवान की भी आंख नहीं है? तो ये तो नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी है, उनकी तो ऐसी आंख है कि सब कुछ दिखता है। बोले तो भैया, मुझे भगवान दिखे या न दिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में यदि मैं दिख गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये उसकी श्रद्धा की आंख थी जो भगवान के दर्शन कर रही थी। तर्क शास्त्रियों के सामने बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो छोटे छोटे तर्कों को उपस्थित करके श्रद्धा को और बढ़ो किया करते हैं, जबकि श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जरूरी नहीं है तो आंख वाले की ही श्रद्धा होती है। श्रद्धा किसी की भी हो सकती है, जिसकी आंख नहीं है उसकी भी हो सकती है, एक आंख है तो उसकी भी हो सकती है, दोनों आंख वाले की हो सकती है, और कभी कभी दोनों आंख होने पर भी नहीं हो सकती। जरूरी नहीं हमारे पास आंख है तो हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति हो। हम रोज मंदिर जाते हैं तो हमारी आस्था जरूर भगवान के प्रति हो, कोई जरूरी नहीं है।
हम रोज भले ही मंदिर जाते हो, और एक सूरदास जो कभी कभी मंदिर जाता होगा, लेकिन एक बार भी मंदिर जाता है अंदर की आत्मा से, आंतरिक श्रद्धा भाव से भगवान को श्रद्धा की आंख से देख लेता है और भगवान की नजर उसके ऊपर पड़ती है। हम भी मंदिर जरूर आए, अवश्य चलेंद्र भगवान के दर्शन करें। भगवान के सामने इसलिए खड़े होते हैं कि भगवान तो दिखे हमारे लिए, लेकिन भगवान के लिए हम ही दिख जाए। हम भी एक श्रद्धा के पात्र हैं। हमें जो भी श्रद्धालु है, हम त्रिलोक के नाथ के चरणों में हम भी श्रद्धा रखते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि यदि हम सबके ऊपर बरस गई तो हम सबका कल्याण है। और अवश्य ही जो श्रद्धा से मंदिर आता है, भगवान के दर्शन करने के लिए आता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। भगवान की कृपा तो सबके लिए, सूरज निकलता है उसका प्रकाश किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है, सबको मिलता है। चराचर जितने भी पदार्थ है सबको प्रकाशित कर देती है। ऐसे ही भगवान की कृपा तो सबके ऊपर हुआ करती है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, छोटे मोटे जीव जंतुओं के ऊपर, सबके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। बस लेने वाले की पात्रता होनी चाहिए कि भगवान की कृपा हमें मिले। ये हमारी पात्रता यदि है तो अवश्य ही उनकी कृपा से हम